चेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सबसे पहले फीलिंग आता है तो कौन कौन से क्राइटेरिया चेक करना चाहिए। फिर अगले हम वीडियो में बताएंगे कि किस तरह का फीलिंग आता है तो क्या चीज़ चेक करना चाहिए और उसको हम अटेंड कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ताकि आपको लूम से संबंधित जानकारी मिलती रहे। और यदि आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमाना चाहते हैं तो एक मैं अभी न्यू चैनल बना रहा हूं जहां पर आपको शेयर मार्केट की जानकारी मिलती रहेगी। तो वहां से आप शेयर मार्केट में भी धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके जानकारी ले करके और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो पहला क्राइटेरिया होता है कि जब भी हम फीलिंग आता है तो सबसे पहले हमको गोले को चेक करना चाहिए कि क्या गोला उस हिसाब से है जो इस हिसाब से मशीन चल रहा है, ठीक है ना। तो गोला का क्राइटेरिया की चेक करना चाहिए, गोला बराबर है कि नहीं है, यानी गोला कहीं मोटा कहीं पतला कहीं मतलब गोला खराब तो नहीं है, क्योंकि आजकल कंपनियां ज़्यादातर लो मटेरियल मंगा रही हैं कास्ट की के कारण, मतलब पैसे कम देना पड़े इसलिए लो मटेरियल लगा रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको गोला चेक करना पड़ेगा कि गोला बराबर है कि नहीं, कमज़ोर तो गोला नहीं है, या जिस काउंट का गोला है उस काउंट के हिसाब से सही है कि नहीं है। कोई कोई गोला ख़राब भी निकलता है, तो आपको सबसे पहले तो गोला चेक करना चाहिए। इसके बाद आपको टेंशनर भी चेक करना। हम एक तरफ से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चेक करना चाहिए, इसलिए हमने पहले गोले से ही स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद आपको टेंशनर चेक करना पड़ेगा। टेंशनर इसलिए चेक करना पड़ेगा कि आपका टेंशनर बराबर लगा हुआ है, ज़्यादा टाइट तो नहीं है या ज़्यादा ढीला तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ढीला होगा तो लूज वाइंडिंग होगी, ज़्यादा टाइट होगा तो टाइट वाइंडिंग होगी। तो टाइट वाइंडिंग में क्या होता है कि वाइंडर बराबर छोड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी फीलिंग आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमको यह भी देखना जरूर रहेगा कि टेंशनर इसलिए ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं, उतना होना चाहिए जितना क्राइटेरिया फुलफिल कर सके। तो इसलिए हमको टेंशनर को भी चेक करना जरूरी होता है। इसके बाद हम अगला क्राइटेरिया में पहुंचते हैं, आपको पिवाइंडर की वाइंडिंग में आपको यहाँ पर वाइंडिंग भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पिवाइंडर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी ओवर वाइंडिंग तो नहीं हो रही है, यानी आपकी वाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, यानी पिवाइंडर ज़्यादा भर रहा है ना, तो वो भी एक फीलिंग का कारण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि आपको यहाँ पर ओवर वाइंडिंग यानी ज़्यादा वाइंडिंग नहीं होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी क्राइटेरिया चेक करना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया जो हम चेक करेंगे वो यहाँ पर मैग्नेट पिन भी चेक करना पड़ेगा। मैग्नेट पिन इसलिए चेक करेंगे क्योंकि मैग्नेट पिन के अंदर जो यहाँ पर हम गैप देते हैं, ठीक है ना, तो ये गैप बराबर है कि नहीं है, मतलब इतना गैप होना चाहिए कि धागा आराम से निकल जाए, यानी हम एक पिक निकालें और धागा आराम से निकल जाए। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैंने यह सोचा कि चलो आज क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपका क्राइटेरिया कौन कौन से चेक करना है फीलिंग आने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हमने इसको भी देख लिया कि हमने गोला भी चेक कर लिया, ठीक है ना, टेंशनर भी चेक कर लिया, पिवाइंडर का देख लिया कि यहाँ पर ओवर वाइंडिंग तो होने रही, ज़्यादा वाइंडिंग भी फीलिंग का कारण होता है और कम वाइंडिंग भी फीलिंग का कारण होता है, ठीक है ना। इसमें तो ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जैसे और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर गैप ज़्यादा मतलब उसके गोले के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया हमको चेक करना है और आगे हम चल के देखते हैं कि और कौन कौन से क्राइटेरिया चेक करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीएफटी पे। तो पीएफटी पे क्या होता है, ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, फिर भी हमको एक बार नज़र दौड़ा लेना है, ठीक है ना, कि पीएफटी हमारा बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं पीएफटी के ऊपर से धागा तो किसी ने नहीं भर दिया, कारीगर कभी कभी क्या होता है गलती से पीएफटी के ऊपर से भी धागा भर जाता है, तो उसके कारण भी फीलिंग आने लगता है। तो यहाँ पर हमको एक बार नज़र दौड़ा लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन नोजल पे। तो मेन नोजल पे जो क्राइटेरिया है यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि ये हमारा धागा रनिंग टाइप में जब मशीन चल रहा होता है तो सीधा चल रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहाँ पर यहाँ पे मुड़ के चल रहा हो, ठीक है ना, ये मुड़ के चल रहा होता है ना। तो ये इसका भी एक फीलिंग का कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर कटर की टाइमिंग या कटर का बराबर नहीं होना या एल का मेन प्रेशर बराबर नहीं होना, ये कभी कारण होते हैं। तो ये भी कारण अभी तो हम क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं, फिर आगे हम बताएंगे कि किस में कैसा फीलिंग अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आज से अपना फीलिंग का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम ये तो बता दें कि चेक क्या करना है, आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने चेक कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद एक
क्राइटेरिया और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो मशीन है, ठीक है ना, तो मशीन का जो टेम्पल सेटिंग होता है वो टेम्पल सेटिंग बराबर है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ये जो टेम्पल सेटिंग है बराबर नहीं होता। बराबर नहीं होने का मतलब क्या होता है कि ये आपका जो ये फर्स्ट रिंग है, ठीक है ना, ये फर्स्ट रिंग होता है ना एकदम कपड़े के अंदर, यानी बराबर, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। कपड़ा आपका एकदम बराबर चलना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये सीधा चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लोग टेम्पल मार्क अटेंड करने की चक्कर में टेम्पल को उठा देते हैं, टेम्पल की सेटिंग बराबर नहीं करते। अगर टेम्पल की सेटिंग बराबर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये धागा फुल फिल एरिया में कपड़ा अपना नहीं चलेगा, कपड़ा ऐसा तिरछा चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिकुड़ जाएगा यहाँ, तो यहाँ से ऐसे चलेगा कपड़े, ठीक है ना। जब टेम्पल बराबर पकड़ेगा नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि बराबर ओपनिंग नहीं मिलेगी सेट की, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक फीलिंग का कारण होता है, तो ये भी हमको एक चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपके टेम्पल सेटिंग भी देखना ज़रूरी होता है कि आपका टेम्पल बराबर सेट है कि नहीं, क्योंकि 50% तो आपका टेम्पल से ही होता है, क्योंकि टेम्पल की सेटिंग नहीं रहेगी तो फीलिंग आएगा और किनारी के वार पर ढीले पड़ेंगे और किनारी के धागे में मल्टीपल भी मारेगा। ज़्यादातर आपका जो मशीन सेटिंग होता है वो टेम्पल की से ही होता है, क्योंकि अगर आपका टेम्पल सेटिंग बराबर है ना तो ना तो किनारी का धागा ढीला पड़ेगा, ठीक है ना किनारी में मल्टीपल मारेगा। हमारे इधर तो कभी मल्टीपल होता ही नहीं है। आप सोच सकेंगे कैसे, क्योंकि आप हमारे यहाँ की टेम्पल सेटिंग देख लीजिए, तो हमारे इधर तो कभी मल्टीपल होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए टेम्पल सेटिंग एकदम परफेक्ट, कि एकदम कपड़ा बराबर पकड़ के चले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर उठा दो कपड़ा तिरछा चलने लगे, ठीक है ना। तो चले आगे, हम आगे बात करते हैं। इसी तरह हम दूसरा क्राइटेरिया जो चेक करेंगे ना, ठीक है ना, तो ये अपना जो फ्रिंग लेंथ होता है, ये जो दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे तो ये जो हमारा फ्रिंग लेंथ होता है, ठीक है ना, ये जो अपना यहाँ पर कैच कार्ड से धागा बाहर निकलता है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा रहेगा ना तो FD2 उसको सेंस करेगा और FD2 का फॉल्स आएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमको क्राइटेरिया चेक करना है कि आपका जो फ्रिंग लेंथ है ना, ये अभी यहाँ पर मैंने फोटो बराबर नहीं आ पाया है तो इसलिए यह पूरा नहीं दिख रहा है। तो आपके यहाँ पर भी टेम्पल सेटिंग बराबर होनी चाहिए और कैच कार्ड बराबर होनी चाहिए। कैच कार्ड भी आपको चेक करना है कि कैच कार्ड बराबर है नहीं, क्योंकि अगर कैच कार्ड बराबर नहीं है तो भी फीलिंग आने का कारण होता है, क्योंकि अगर कैच कार्ड बराबर नहीं पकड़ेगा तो भी फीलिंग आएगी। और दूसरा कैच कार्ड के यहाँ जो फ्रिंग लेंथ है वो बड़ा रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा, FD2 उसको सेंस करेगा तो भी होने चाहिए आएगा फीलिंग। तो इसलिए यहाँ से जो कटर अपना होता है, ये फ्रिंग लेंथ होता है ना, तो ये धागे के अनुसार है। यदि काटन चला रहे हो तो 50 mm, 50, 55, ठीक है ना। वैसे 45 mm होता है, लेकिन 45 mm में काफ़ी छोटा हो जाता है तो उतने में नहीं पकड़ता, तो 50-55 के बीच में रखो, इतने में बढ़िया आता है, ठीक है ना। ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो उसे बोलने वाले ऊपर बोलते हैं कि हमको 45 चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके कहने से ही हर चीज़ नहीं होती है, अपने को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50-55 के आसपास रख सकते हो, तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्राइटेरिया हमको चेक करना है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि हमारा अगर सेट अमाउंट बराबर नहीं है ना तो उसकी वजह से भी फीलिंग आता है। तो ये तो फिर जब काफ़ी हैवी फीलिंग आ रहा है, यदि चलती मशीन में आ रहा है तब तो इसको जो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बाकी बाद में भी देखा जाता है, जब मतलब काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब फिर शार्ट अमाउंट या मैकेनिकल सेटिंग को देखा जाता है। अगर नॉर्मल फीलिंग आ रही है ना तो इसको भी जल्दी चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी लेकिन मैं आपको इसी चक्कर में बता दिया हूँ। एक रीज़न ये भी हो जाता है कि जब अचानक किसी मशीन पे फीलिंग बढ़ जाता है तो क्या होता है कि फ्रेम के पीछे जो होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेम के पीछे क्या होता है कि ये धागा फंस जाता है। तो ये भी एक फीलिंग का कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि वीवर पीछे देखता नहीं है, धागा जाके फंस गया, जब फ्रेम के पास फंस जाएगा तो धागे को पकड़ लेगा, तो वहाँ पर भी फीलिंग आने लगता है और अचानक मारने लगता है। तो इसलिए यहाँ भी एक बार नज़र दौड़ा लेने से कभी कभी क्या होता है कि आदमी को जानते हुए भी जल्दी ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये होता है एक टैलेंट ट्रबल शूटर का वो एक्सपीरियंस, कि उसको फटाक से पता होना चाहिए कि कहाँ से फीलिंग आ रहा है। एक बार फीलिंग निकाले और पता हो जाना चाहिए कि क्यों फीलिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ। हाइट भी आपको चेक करना है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन हाइट बनी हुई जब बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा है, किसी फ्रेम में फंस रहा है, तब भी हम हाइट अमाउंट को छेड़ते हैं। वैसे नॉर्मली नहीं छेड़ते, पहले फीलिंग को देखते हैं कि कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम बताते हैं। तो अभी हम आगे चल के बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसा फीलिंग आ रहा है, तो फिर कौन से क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है, चेक करना है, उसको सेटिंग करना है। और दूसरा कंडीशन होता है कि आपको नोजल भी चेक करना पड़ेगा। नोजल इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके नोजल के पाइप तो फटे नहीं हैं,
इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको सभी नोजलों को चेक कर लेना है। आप सभी नोजल चेक कर लेंगे कि आपके नोजल में बराबर एयर आ रही है कि नहीं आ रही है, पाइप कोई तो फटा तो नहीं है, ये जो पाइप लगे होते हैं वाल्व के ना, ये फटे हुए तो नहीं है, तो ये भी आपको चेक करना होता है। तो एक कारण और होता है क्राइटेरिया का कि आपका जो एफडी का डिस्टेंस है वो बराबर है कि नहीं है। यदि एफडी का डिस्टेंस बराबर है तो ठीक है, नहीं क्या होता है कि अगर ये फिलिंग लेंथ आपका ज़्यादा बड़ा है ना तो ये इसको सेंस करता है, तो ये भी एक फिलिंग का कारण होता है, H2 फॉल्स मारता है। क्या मारता है? H2 फॉल्स मारता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि H1 फिलिंग आ रहा है कि H2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्राइटेरिया मैंने इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। ये सब मेरी जो सीन है ये सब रनिंग मशीन की खींची हुई है, इसलिए सब ये ऐसा आया हुआ है, बराबर क्लियर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि रनिंग मशीन में मैंने खींचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आगे हम क्राइटेरिया में बताएंगे कौन से कैसे फिलिंग को कैसे अटेंड करना है। बाकी आपको टाइमिंग तो चेक ही कर लेना है कि आपका टाइमिंग बराबर डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है, ये भी आपको चेक कर लेना है। एफडी आपको चेक कर लेना है कि एफडी बराबर सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एफडी की वर्किंग कैसी है ये भी देखना पड़ेगा, एफडी कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ फिलिंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमको चेक करना चाहिए। अब आगे चल के बताएंगे हम कि कैसा फिलिंग आ रहा है तो किस क्राइटेरिया में हमको काम करना चाहिए, तो आप आसानी से समझ सकोगे। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा फीलिंग आ रहा है तो ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, हमको बेसिक चीज़ें समझना, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें समझ जाओगे ना तो आपको फीलिंग को पकड़ने में आसानी हो जाती है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और चैनल को कीजिए शेयर। तो दोस्तों मेरे को इस चैनल पर उतना सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि चैनल मेरा थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए मैंने अभी दूसरा न्यू यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मैंने आपको शेयर के मार्केट के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं तो इसमें चैनल पे बहुत कम आ पाता हूं, कभी कभार आता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो तो डालता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि वीडियो नहीं डालूंगा, वीडियो तो इसमें भी डालूंगा, लेकिन जो मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें तो वीडियो आते ही रहेंगे, क्योंकि वो शेयर मार्केट के विषय में रहेगा। और शेयर मार्केट में काम मैं डेली करता हूँ, तो जब डेली काम करूँगा तो आपको भी आगे पैसे कमाने का, शेयर मार्केट में काम करने का चांस मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहाँ कि आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। आपको ऐसा काम करना चाहिए कि जब आप काम ना करो तब भी आपको पैसा इनकम आती रहे, पैसा क्राइटेरिया करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, धन्यवाद।